नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दीन के मिजाज से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर बसा औक़ात हम कुछ ऐसे अमाल को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेते हैं कि जिनका हम पर लाजिम होना कुरान, सुन्नत और अमल सहाबा से साबित नहीं होता, और हम उन कामों को अपनी तरफ से दीन का काम और नेकी का काम समझकर कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत उन उमूर का ताल्लुक ना दीन से होता है ना नेकी से होता है। मिसाल के तौर पर ये रजब के महीने में मखसूस तारीख़ों में 22 तारीख़, 27 तारीख़ या इस तरह की और कुछ तारीख़ों को मुंतखब कर लिया जाता है। फिर उन तारीख़ों में कुछ चावल पकाने का, शीरीनी पकाने का या और तरह तरह के खाने पकाने का और फिर उनको तक़सीम करने का रिवाज बहुत आम हो गया है। जब इस हवाले से लोगों को समझाने की कोशिश करें तो एक सवाल जो एक उमूमी तासुर की शक्ल में सामने आता है कि जी अगर हम ये कर लें तो इसमें हरज क्या है, और हम तो सदका करना चाह रहे हैं या हम ईसाले सवाब करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि ये शरीयत के मिजाज से नावाक़फ़ियत की बिना पर हम इस तरह के मामलात अंजाम दे देते हैं। तो दो तीन बातें हैं जिनका जहन नशीन कर लेना ज़रूरी है। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो किसी के जहन के अंदर ये बात हो कि हम 22 तारीख को या 27 तारीख को जो खाना वगैरह पकाकर तक़सीम करना चाह रहे हैं तो हमारी इसमें नीयत सदक़े की है, तो भाई सदका तो साल में किसी भी वक्त किसी भी दिन दिया जा सकता है। तो फिर अपनी तरफ से 22 या 27 की तारीख को मुंतखब कर लेना, इसका जवाज़ कहाँ से आया। दूसरी बात यह कि अगर कोई ये समझता है कि जी हम किसी शख्सियत के ईसाले सवाब के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो ईसाले सवाब तो साल भर के दिन किसी भी दिन और किसी भी वक्त किया जा सकता है। शरीयत ने तो ईसाले सवाब के लिए कोई ना तरीका मुकर्रर किया है और ना ही कोई मखसूस वक्त मुकर्रर किया है। तो याद रखिएगा कि इन तमाम के तमाम उमूर का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा और हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल, यहाँ तक के ताबईन और तबा ताबईन में से भी कहीं से भी इस तरह के उमूर का कहीं कोई तज़किरा मिलता ही नहीं है। और इन कुरून ऊला के अदवार में इन चीज़ों का मौजूद ना होना ये इन उमूर के नाजायज़ होने की सबसे बड़ी दलील है। लोग कहते हैं ना जी कहाँ लिखा है, जो आप हमें मना कर रहे हैं तो लिखा हुआ कहाँ है। तो भाई लिखा हुआ तो उस चीज़ को दिखाया जाता है जो मामला मौजूद हो, जो मामला सिरे से मौजूद ही ना हो वो आपको कहाँ से लिखा हुआ दिखाएं। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मामलात कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो जब मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब उनका वजूद ही नहीं है। जब उनका वजूद ही नहीं है तो हम इसको दीन नहीं कह सकते। मैं पहले भी अपने किसी बयान में ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि दीन के जितने भी अहकाम और मसाइल हैं उनका जो वजूद है वो बड़ी मजबूत दलीलों के ऊपर है, दलाइल के ऊपर उनका क़याम है। अगर वो दलाइल मौजूद ना हो तो शरीयत का कोई मसला नहीं है। वो दलाइल मौजूद होंगे तो वो शरीयत का मसला कहलाएगा, और अगर वो दलाइल मौजूद ना हो तो उस किसी भी इस तरह के मामले का ताल्लुक शरीयत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस बात की तरफ निशानदही फरमा दी थी कि हमारे दीन के अंदर जो कोई भी नई चीज़ दाखिल करने की कोशिश करेगा फ़हिय मरदूद, वो मरदूद है। लोग कहते हैं जी ये हुजूर के ज़माने में तो लाइट भी नहीं थी, हुजूर के ज़माने में तो पंखा भी नहीं था। अरे खुदा के बंदो, इन चीज़ों का ताल्लुक ईजादात के साथ है, मसाइल के साथ नहीं है। और बिदत का ताल्लुक जो है वो मसाइल के साथ होता है, ईजादात के साथ नहीं होता है। ये तो सारे की सारी चीज़ें हमारी फ़ायदे की चीज़ें हैं और हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, इनका दीन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। दीन का ताल्लुक तो मसाइल के साथ है, अकायद के साथ है, आमाल के साथ है। तो उन चीज़ों में अगर कोई नई चीज़ शामिल करने की कोशिश करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मामलात के मुतालिक सख्त वईद इरशाद फरमाई है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि रजब का महीना हो, रजब की मखसूस तारीख़ें हों या किसी भी महीने की कोई तारीख़ें मखसूस करके उनमें शीरीनी पकाना या चावल पकाना या तरह तरह के खाने बनाकर तक़सीम करना और इस अमल को बाइस अजर और बाइस सवाब समझना, ये दीन से
کے مزاج سے سراسر ناواقفیت ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جن کاموں کو ہم دین کا کام سمجھ کر رہے ہیں، ان چیزوں کا تعلق دین سے دور دور تک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور صحیح طریقے سے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔